नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो नहीं तीन प्रोसेसर को, जो कि इंटेल कोर i5 का 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1235U, उसके साथ Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसके साथ Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। जो इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको HP Pavilion 14, Lenovo IdeaPad 3 एंड Asus View 15 पे देखने को मिल जाएगा। जो Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है वो आपको HP Pavilion 14, HP Pavilion 15 एंड Dell Inspiron 3520 पे देखने को मिलेगा। जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है वो आपको Asus View Go 15, SP 15 एंड Asus View 15 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सारे लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस लिंक से जरूर कहना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie LS। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ है 20th of Feb 2022 को। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 20th सितंबर 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 5 7520U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Alder Lake U आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 2 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिल जाएगा। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको 64 बिट Gen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए 2 कोर्स एंड हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिल जाते हैं एंड Ryzen 5 7520U प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में वहाँ पर आपको कम कोर्स देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लोड जनरेशन का आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पे आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको 2 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको 6 के 6 परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में मेरे हिसाब से Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद इंटेल कोर i5 12 जनरेशन, इसके बाद Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। थ्रेड्स के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर देखें तो जो इंटेल प्रोसेसर एंड Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण यहां पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एंड इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में इंटेल प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen 5
7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है वहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 7520U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसके बाद Intel Core i5 12 जनरेशन। CPU स्पीड के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर CPU स्पीड के बारे में बात करें तो जो Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है वहां पर आपको अच्छा खासा स्पीड देखने को मिल जाएगा। सो CPU स्पीड के मामले में Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको L1 केस मिल जाएगा 800 KB की। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 384 KB की मिलेगी। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 256 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पे आपको बिगर L1 केस देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में Intel Core i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 6.5 MB की मिलेगी। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 3 MB की मिलेगी एंड Ryzen 5 7520U प्रोसेसर पर आपको 2 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखें तो Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में Intel Core i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसके बाद Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलेगी। Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पर आपको 16 MB की मिलेगी एंड Ryzen 5 7520U प्रोसेसर पर आपको 4 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो जो L3 केस है आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Intel Core i5 12 जनरेशन एंड उसके बाद Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। GPU के बारे में Intel प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1800 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 6 10M ग्राफिक्स देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1900 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है वहां पर आपको एक बेहतर GPU देखने को मिलता है। सो GPU के मामले में Ryzen 5 7520U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसके बाद Intel Core i5 12 जनरेशन। RAM के बारे में Intel प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X DDR5 LPDDR5 का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 4266 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है
जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 16 GB की। यहाँ पर आपको LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा 5500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर एंड Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड इंटेल प्रोसेसर पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको हायर फ्रिक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है वहाँ पर आपको थोड़ा कम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में मेरे हिसाब से Ryzen 5 7520U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है, क्योंकि जो अंडर 50,000 से 60,000 के लेकर जो लोग मतलब ज़्यादातर गेमिंग नहीं करते हैं या फिर हाई एडिटिंग नहीं करते हैं तो उनके लिए 16 GB एनफ होता है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर रैम के मामले में Ryzen 5 7520U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा रैम फ्रिक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेल कोर i5 12 जनरेशन, उसके बाद Ryzen 5 5625U प्रोसेसर। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, तीनों ही प्रोसेसर पर आपको लोअर TDP देखने को मिलता है जो कि 15 वाट की। तो यहाँ पर आपको जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में तीनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एंड Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो इंटेल प्रोसेसर है ना बहुत ही गर्मी जल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एंड Ryzen 5 7520U प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1455 एंड मल्टी कोर में 5.20। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1366 एंड मल्टी कोर में 8116। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1118 एंड मल्टी कोर में 4550। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। एंड जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है वहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही कम देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें इन दोनों प्रोसेसर के मुकाबले। उसके बाद बात कर लेते हैं फास्ट पावर CPU के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3539 एंड मल्टी कोर में 14368। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3079 एंड मल्टी कोर में 15133। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1457 एंड मल्टी कोर में 5738। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1423 एंड मल्टी कोर में 5732। अगर हम Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1060 मल्टी कोर में 3962। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। एंड जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है ना, उसका बेंचमार्क स्कोर लोअर ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाएंगे, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाएंगे।
अगर हम बात करें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर है, मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही लोअर देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें इन दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर से। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1235U, उसके साथ Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसके साथ Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का आर्किटेक्चर स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, L1 L2 के बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, हायर सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3 के बिगर देखने को मिलता है, एक बेहतरीन पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है, लोअर TDP देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको लो TDP देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको हायर फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। मेरा मानना है कि अगर आपका बजट है 50,000 से लेकर 60,000 तो आपको पहला जो प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा वो है Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, L3 के बिगर देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। अगर आपको हेवी टास्क करना है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड थोड़ी बहुत गेमिंग, तो आप Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद इन दोनों प्रोसेसर के अंदर जो कि इंटेल कोर i5 12 जनरेशन एंड Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब से आप इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको CPU स्पीड भी अच्छा देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपका टास्क हैवी नहीं है, आपको कोडिंग करना है, स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। ये बढ़िया प्रोसेसर है। अगर हम बात करें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के बारे में, वो आपको अंडर 50,000 में अगर आपको मिलेगा तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बट एवो 50,000 मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब एवो 50,000 में आपको 4 कोर्स देखने को मिलता है जो कि एफिशिएंट नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं, सो स्पेशली आपको एवो 50,000 में मिल रहा है, वो आपको स्किप कर देना सही रहेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 50 to 60,000, आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, उसके बाद इंटेल कोर i5 12 जनरेशन। जो Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है वो आपको स्किप करना बेटर रहेगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।